जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। टेली पॉइंट अकाउंटिंग क्लासेस में आज आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आज की मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्लास है वो है हमारी पिवोट टेबल। तो जो पिवोट टेबल होती है, पिवोट टेबल होती है, वो पिवोट टेबल काम क्या करती है? पिवोट टेबल का वर्किंग ये होता है कि कोई बहुत बड़ा डाटा होता है जिसको एक समराइज करना रहता है। जैसे एक बैंक है और उसका लोन डिपार्टमेंट का है या सेविंग अकाउंट है, या फिर सबसे ज़्यादा काम यूज़ होता है हमारे कोई ना कोई बड़े मॉल की सेल निकालना। कोई ना कोई होता है, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर रहता है जो अपने स्टॉक की सेल निकालना चाहता है, या फिर कोई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, वहाँ पर कोई गुड्स का सप्लाई होता है, अलग अलग प्रोडक्ट होते हैं, उनका एक डाटा निकालना होता है। या फिर कोई बहुत बड़ा स्कूल है जहाँ पर कि स्टूडेंट्स का बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, उसको एक समराइज फॉर्म में निकालना। यानी कि आपको जो पाइवट टेबल है, पिवोट टेबल है, वो जो काम करेगी, कोई ना कोई फाइनली ये वर्किंग करेगी कि कोई बहुत बड़ा डाटा है जिसको बहुत छोटे से रूप में आपको एक रिजल्ट बनाकर देना रहता है। तो आइए कंटिन्यू बने रहता है पाइवट टेबल का वर्किंग क्या होता है। आज हम डिटेल से और विस्तार में बहुत बड़े टेबल बनाकर आपको पाइवट टेबल के बारे में डिटेल में बताता हूँ। एक सीट है जो कि पाइवट टेबल के लिए यह सीट रेडी है, और पाइवट टेबल के लिए आपको एक सीट बनाना है। यहाँ से हमने किसी डिपार्टमेंट है और उस डिपार्टमेंट में यहाँ से डिपार्टमेंट में काम करने वाले जो एम्प्लॉय है उनके ये नाम है और ये डिपार्टमेंट है, और यहाँ से हमने 2015 और 2015 के बाद में 2016, 2017 और 2018 ऐसे करके हमने 4 साल का सेल्स की रिपोर्ट निकाली है, बनाई है। अब इसको सेल्स की रिपोर्ट को पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ से सीट को सिलेक्ट करा, और सीट को सिलेक्ट करने के बाद में हमने इंसर्ट टैब में गए और इंसर्ट टैब में पाइवट टेबल पे गए। और पाइवट टेबल पे जाने के बाद में इसको हमेशा न्यू वर्कशीट पे आप लीजिएगा। इसको सैम वर्कशीट पे ना लीजिएगा, एग्जिस्टिंग वर्कशीट पे इस पे ना लें। थोड़ा सा डाटा लेने में आप एक सैम शीट पे ले सकते हैं, लेकिन न्यू वर्कशीट पे बहुत अच्छा ये डाटा दिखाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा एक फील्ड ओपन हो गई है हमारे पास में, ये पाइवट टेबल फील्ड बोलते हैं। यहाँ से पाइवट टेबल फील्ड के साथ साथ ये पाइवट टेबल है। अब आपको डाटा किस सीक्वेंस में चाहिए, यहाँ से ड्रैग फील्ड है, यहाँ से फिल्टर है, यहाँ से कॉलम्स है। यानी कि जो भी डाटा कॉलम वाइज देखना होगा, कॉलम का रहेगा वो यहाँ पर दिखाएगा, एक रो वाइज दिखाएगा और एक वैल्यू वाइज दिखाएगा। अब आप किस बेस पे डाटा को देखना चाहते हैं, उस बेस पे आप उस फील्ड को उस अनुसार से यहाँ से इस डाटा को यहाँ पर रखा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर हम देखते हैं कि यहाँ से सबसे पहले हमको क्या चाहिए। हमको चाहिए कि उस डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ का लिस्ट चाहिए, तो ये डिपार्टमेंट में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ की लिस्ट आ गई। अब हमें चाहिए कि कौन-सा व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो उसके लिए यहाँ पर जो भी व्यक्ति रहेगा उसका जो बोल्ड कलर में रहेगा, हाइलाइट रहेगा, और वो व्यक्ति किस डिपार्टमेंट में काम करता है वो यहाँ पर पता चल जाएगा। यहाँ से कि फ़िल्टर का ऑप्शन है, जो कि आप फ़िल्टर का भी यूज़ कर सकते हो। साथ में आपको लगता है कि यहाँ से ये कृष्णा नाम का व्यक्ति है, वो कौन से डिपार्टमेंट में काम करता है, तो ये फर्नीचर डिपार्टमेंट में काम करता है। यानी कि आप शॉर्ट यहाँ से फ़िल्टर के माध्यम से भी इस डाटा को, रिकॉर्ड को आसानी से निकाल सकते हो। अब यहाँ से चलते हैं, ये फ़िल्टर से हम हटा देते हैं। यहाँ पर केवल हमसे पूछा गया है कि आपके यहाँ पे डिपार्टमेंट कौन-कौन से हैं। तो हमारा यहाँ पर कोई मॉल है, और मॉल में अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, गारमेंट्स होता है, स्पोर्ट्स होता है, शूज़ का डिपार्टमेंट होता है, उसके बाद में फर्नीचर सेक्शन होता है। तो कोई बड़ा मॉल है, और बड़े मॉल में वहाँ पर अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो हमने जो मॉल में सेलिंग के लिए अलग-अलग डिपार्टमेंट से बनाए हैं, तो उनकी लिस्ट चाहिए, तो वहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा चाहिए कि उन डिपार्टमेंट में काम कौन-कौन कर रहा है। तो उन डिपार्टमेंट में अगर काम करना है, तो पहले डिपार्टमेंट को हाइलाइट करा, और डिपार्टमेंट को हाइलाइट करने के बाद में उसके नीचे हमने एम्प्लॉइज़ को रखा। तो पहले डिपार्टमेंट रहेगा और फिर उसके बाद में एम्प्लॉयी रहेंगे, तो इस बेस पे भी डाटा देख सकते हैं। अब आइए देखते हैं, हम कंटिन्यू आगे चलते हैं। पहले नाम लेते हैं, और नाम लेने के बाद में हम ये चाहते हैं कि डिपार्टमेंट को यूज़ नहीं करते हैं। हम करते हैं कि यहाँ से कौन व्यक्ति ने 2015 में कितने रुपए की सेल करी थी, 2016 में कितने की, 2017 में कितने की। अब इस डाटा को हम ये चाहते हैं कि यहाँ से इस डाटा को, यहाँ से 2015 की जो सेल करी है, इसको कॉलम वाले सेक्शन में हम रखते हैं, तो यहाँ से ये सीधा ऑप्शन में यहाँ पर आ जाएगा।
लेकिन हमको इसको चाहते हैं वैल्यू वाइज में चाहते हैं, तो आप यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर ये रो वाइज है और ये वैल्यू वाइज है। तो वैल्यू वाइज में दिखाएगा आपको, इसको यहाँ पर जाइएगा और यहाँ पर जाने के बाद में रो वाइज में चलिएगा। तो यहाँ पर हमने 2015 की सेल हमारी दिखा रही है, 2016 की दिखा रही है, 2017 की और 2018 की। तो इस तरीके से आप अलग अलग सेल्स भी आप इस डाटा में निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर जाते हैं, नेम प्लस डिपार्टमेंट लेते हैं। नेम प्लस डिपार्टमेंट लेने के साथ साथ हम यहाँ पर जाते हैं, उसकी सेल्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से सभी चेकबॉक्स पे हमने राइट निशान लगा लिया और यहाँ पर हम देखते हैं कि उनकी जो सेल है वो अलग अलग है। यहाँ पर कृष्णा नाम का कोई एम्प्लॉय है जिसकी की जो सेल है वो यहाँ पर दिखा रही है। अब पाइवट टेबल में बहुत बड़ी चीज ये होती है कि जैसे हमने यहाँ पर जाते हैं तो यहाँ से एक पाइवट टेबल टूल्स ओपन होता है और इस पाइवट टेबल टूल्स में भी एक एनालिसिस का ऑप्शन होता है और एक डिजाइन का होता है। तो आइए देखते हैं, पहले सबसे पहले हम एनालिसिस में जाते हैं, एनालिसिस में जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पाइवट टेबल को किसी भी कोई नाम देना चाहते हो, तो मैंने बोला कि इसको सेल्स रिपोर्ट के नाम से हम देना चाहते हैं इसको। तो सेल्स रिपोर्ट के बाद में इसको वापस से और भी कुछ नाम देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में होता है ड्रिल डाउन और ड्रिल अप होता है। इसके बाद में इसको यहाँ से जाते हैं तो यहाँ से एक्सपैंड फील्ड को एक्सपैंड करना हो तो फील्ड को एक्सपैंड कर लेंगे। यहाँ पर देखिएगा ये फील्ड एक्सपैंड होती है। कोलैप्स फील्ड, कोलैप्स का मतलब होता है गिराना। यहाँ पर देखिएगा आप किस तरीके से उस फील्ड को यहाँ से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। एक्सपेंड का मतलब होता है फैलाना होता है, कोलैप्स का मतलब होता है गिराना। ठीक है, तो यहाँ से इस फील्ड को जैसा आप ब्रॉड करना चाह रहे हैं, चौड़ा करना चाहते हो तो उसका कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन क्या करेंगे, ये फील्ड को एक समराइज करेगा, ये फील्ड को थोड़ा सा एक्सपैंड मतलब फैला देगा फील्ड को यहाँ पर जाकर। अब आगे चलते हैं, इनका कोई ग्रुप सेक्शन बनाना है तो आप यहाँ पर ग्रुप सिलेक्शन करिएगा। यहाँ से कोई डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग ग्रुप्स बनाना है तो आप ग्रुप्स भी यूज कर दिएगा। ग्रुप के अलावा इसको अनग्रुप करना है तो अनग्रुप भी कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हम ज़्यादा चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में आगे चलते हैं। यहाँ से इंसर्ट स्लाइसर एक फिल्टर की तरह काम करता है। तो इंसर्ट स्लाइसर में हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के बारे में जानकारी चाह रहे हैं या फिर पर्टिकुलर किसी एम्प्लॉय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो हम इंसर्ट स्लाइसर का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम केवल एम्प्लॉय के नाम से और डिपार्टमेंट का चाहते हैं तो हम यहाँ पर ओके करेंगे। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ से एक बार हम नेम वाइज डाटा चाहते हैं और एक बार डिपार्टमेंट वाइज चाहते हैं। हमारे बॉस ने बोला कि हमारे मैनेजर ने बोला कि बताइएगा जरा कि कंप्यूटर डिपार्टमेंट में कितनी सेल हुई, तो ये केवल जो रिकॉर्ड दिखाएगा वो केवल कंप्यूटर डिपार्टमेंट के बारे में बात करेगा। अब यहाँ से कंप्यूटर में जो काम करने वाले हैं, एक अजय है और एक श्याम नाम का एम्प्लॉय है। तो ये दो है, इलेक्ट्रॉनिक में ये है और इनमें ये है और इनमें ये है। तो यहाँ पर अलग अलग आप यूज कर सकते हैं उनको, यानी कि बहुत ये फिल्टर की तरह काम करता है। जैसा आप डाटा को फिल्टर करवाना चाहते हो वैसे इस डाटा को यहाँ से फिल्टर करवा सकते हैं। तो आइए देखते हैं, हम आगे के सेक्शन में यहाँ से चलते हैं और यहाँ पर चलने के बाद में आगे चलते हैं। इसी के साथ में हमारा जो फिल्टर के अलावा काम करेगा, यहाँ पर चलते हैं आगे और यहाँ से होता है इंसर्ट टाइमलाइन। इंसर्ट टाइमलाइन को हम अभी होल्ड करते हैं। उसके बाद में यहाँ से कोई डाटा आपने जो शीट जहाँ से आपने इंसर्ट करवाई है वहाँ की वैल्यू आपने अगर चेंज करी है तो उसको रिफ्रेश करना है तो रिफ्रेश कर सकते हो। यहाँ से ये हरी की जो सेल है, ऑटो पार्ट्स की जो सेल है, इसको हम 35,000 कर लेते हैं। ये 23,000 रुपये है तो इसको 25,000 रुपये कर लेते हैं और यहाँ पर 14,000 रुपये को 16,000 रुपये कर लेते हैं और इस 5,000 रुपये को 8,000 कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमने ये सेल को चेंजेस करा। अब याद रखिएगा हरी है और हरी का डिपार्टमेंट ऑटो पार्ट से है और यहाँ पर हमने सेल चेंज करी। अब हम यहाँ पर जाते हैं और ये हरी का जो नाम है उसमें हम चलते हैं और यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, रिफ्रेश करते हैं। यहाँ से रिफ्रेश ऑल करिएगा तो जितना डाटा आपने चेंज करा है वो पूरा आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से हरी का जो डिपार्टमेंट है वो आप देख सकते हो नीचे जाके, तो ये हरी के बारे में पूरा बता देगा। तो ये ब्लैंक है, ये बिल्कुल है और यहाँ से फिल्टर पे जाकर आप उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। यही है, तो जो चेंजेस करा था वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। ये यहाँ पर है हरी, तो इसका ऑटो ऑटो पार्ट्स था। ऑटो पार्ट्स में 35,000, 25,000 और 16,000 और 8,000। तो इस तरीके से ये चारों साल के सेल्स हमने शो कर दिए।
अब इसी के साथ में हम चलते हैं यहाँ पर आगे चलते हैं, तो यहाँ पर चलते हैं। इसके बाद में हम फील्ड को सबको एक साथ हटा देते हैं। फिर आगे हम बात करते हैं आगे। यहाँ पर हम चाहते हैं कि यहाँ से 2015, 2016, 2017, 2018 कि यहाँ पर टोटल सेल्स को एक साथ चाहते हैं, तो चेंज डाटा सोर्स का उपयोग करेंगे। अब चेंज डाटा सोर्स का उपयोग करने से पहले हमने यहाँ से टोटल सेल्स का एक कॉलम बनाया, टोटल सेल्स का। यहाँ से हमने लिया टोटल एंड सेल्स। अब टोटल सेल्स कैसे काम करता है, हम यहाँ पर गए तो यहाँ से पहले इसको यहाँ पर जाइएगा, यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर पे जाइएगा और यहाँ से यहाँ तक इसको छोड़ दीजिएगा। तो यहाँ पर हम गए टोटल सेल्स में, थोड़ा सा इसका कॉलम बड़ा कर लीजिएगा। यहाँ पर चलते हैं और इक्वल लगाते हैं, सम का एक फॉर्मूला यूज करते हैं और फॉर्मूला को यूज करने के बाद में हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हमने लिया और इसको इंटरप्रेस करवा दिया। अब हम चाहते हैं कि यहाँ से नीचे तक इसको फील्ड लेकर आ जाए, सब करवा लें। अब आगे चलिएगा, यहाँ पर हम देखते हैं और यहाँ पर पाइवट टेबल पे चलते हैं और पाइवट टेबल पर हम एनालिसिस पे जाते हैं और चेंज डाटा सोर्सेस पे जाते हैं। चेंज डाटा सोर्सेस पे हम क्या करते हैं कि जो फील्ड थी पुरानी वाली, इसको पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको सिलेक्ट करते हैं और ओके करते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर टोटल हमारी सेल्स आ गई। अब चलते हैं यहाँ आगे, यहाँ से नेम की फील्ड ले ली। नेम के साथ साथ आप डिपार्टमेंट लेना चाहते हैं या फिर सेल लेना चाहते हैं। तो यदि आप 2018 की सेल, ये टोटल सेल्स अगर देखना चाहते हैं तो टोटल सेल्स भी यहाँ से पता चल जाएगी कि भैया टोटल सेल्स हमने कितनी करी है। तो कृष्णा के ग्रैंड टोटल भी निकालना चाहते हैं तो ये 7,66,000 रुपए की सेल्स है। यहाँ से बात करते हैं कृष्णा की सेल्स, यानी कि अलग अलग टोटल एम्प्लॉय की सेल आप निकाल सकते हैं। एक बहुत डाटा को, बहुत उससे बड़े डाटा को बहुत छोटे फॉर्म में अलग अलग करके एक एक पार्ट को आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप कैसे भी उस डाटा को कर सकते हो। इसके आगे हम चलते हैं यहाँ से इस फील्ड में। आगे चलने के बाद में हम यूज करते हैं यहाँ पर और यहाँ पर चलते हैं, यहाँ से क्लियर पे जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी सब कुछ क्लियर करना है, तो आपको जो फील्ड है उनको सबको क्लियर कर देंगे। लेकिन वापस हमने क्या करा कि इसको क्लियर नहीं करना है, हमको वापस से यहाँ पर चलते हैं, सभी चेकबॉक्स पर राइट निशान लगा देते हैं। अब आगे चलते हैं, इसी के साथ में ये डाटा बहुत बढ़िया दिखा रहा है। 2015 की सेल्स है, 2016 की सेल्स है, 2017 की, 2018 की और टोटल सेल्स है। यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ से कृष्णा का, जो काम करता है फर्नीचर डिपार्टमेंट में है और फर्नीचर की जो टोटल सेल्स है वो 26,000 रुपए की है, 20,000 रुपए की है और ये सेल्स है। यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर देखिएगा, तो इस तरीके से बहुत बढ़िया शानदार ये डाटा दिखा रहा है आपको। हर साल की टोटल 2015 की सेल्स अगर मैं बात करूँ तो 2,55,000 रुपए की है। 2016 की सेल्स 2,12,000 रुपए की, 2017 की 1,70,000 रुपए है। यहाँ पर सेल्स 2018 की 1,29,000। टोटल सेल्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर है। तो ये बहुत बढ़िया डाटा को समराइज करके देता है, मतलब बड़े डिपार्टमेंट में। इसको अगर आप चाहते हैं तो किसी बैंकिंग में सेक्टर में भी यूज कर सकते हैं हम। बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छे तरीके से इसका काम आता है और बैंकिंग सेक्टर में लोन डिपार्टमेंट में काम आता है ये। आइए इसके साथ में हम चलते हैं, तो यहाँ से सेलेक्ट करना है तो कोई फील्ड को सिलेक्ट करना तो कर सकते हो। इसको मूव टू पाइवट टेबल, तो हम पाइवट टेबल में है ही सीरीज को, ठीक है। यहाँ से फील्ड सेक्शन को, यहाँ से ये फील्ड सेक्शन है, इस फील्ड सेक्शन को क्या करना है, कंट्रीब्यूट करना है या फिर फील्ड को यहाँ से जाते हैं, जिस फील्ड में नाम को वगैरह को और भी कोई फील्ड ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। अब यहाँ पर चलते हैं आगे और आगे चलते हैं, इसको पाइवट टेबल में कन्वर्ट करना तो कर सकते हो, रिकमेंडेड पाइवट टेबल में करना हो तो कर सकते हो, चार्ट में, ये पाइवट चार्ट में करना हो। अब यहाँ पर हम बात करते हैं यहाँ से इस फील्ड की, तो ये जो शो फील्ड है इसकी लिस्ट हटाना है तो ये फील्ड की लिस्ट हटा देंगे। यहाँ से ये जो प्लस माइनस का ऑप्शन दिखा रहे थे इनको हटाना है तो हटा देंगे। देखिएगा यहाँ से ये ऑप्शन से है ये, तो ये ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं तो ये हटा देंगे। उसके बाद में जो फील्ड है उसकी जो हेडिंग है, उस हेडिंग को हटाना है तो यहाँ से देखिएगा ये रो टेबल की जो हेडिंग है, फिल्टर है, वो हटा देगा। तो यह हमारा जो पार्ट था एनालिसिस का पार्ट था, लेकिन हम चाहते हैं अब अगला आता है हमारा डिजाइन का पार्ट। तो डिजाइन में वो डिजाइन का काम करेगा, तो हम यहाँ से चलते हैं और यहाँ से चलते हैं तो यहाँ से पाइवट टेबल स्टाइल है। अगर आप बनी बनाओ स्टाइल में आप इसको देखना कन्वर्ट करना चाहते हैं तो एक बनी बनाओ स्टाइल में, कलर स्टाइल में बहुत बढ़िया दिखाएगा। ये देखिएगा बहुत शानदार, अलग अलग इस स्टाइल है, टेबल के स्टाइल है, आप अलग अलग स्टाइल्स में इसको यूज कर सकते हैं।
यहाँ से ये जो 4 चेक बॉक्स है, इस पे राइट निशान लगा लीजिएगा, बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम। इसी के साथ में ब्लैंक रो शो करना है, तो इंसर्ट ब्लैंक रो लाइन ईच आइटम। ये देखिए, आपको ब्लैंक रो को देखना हो तो ब्लैंक रो देख लेंगे, और उस ब्लैंक रो को लेफ्ट में आपको रिमूव करना है तो रिमूव भी हटा देंगे। यहाँ से ग्रैंड टोटल जो है, नीचे वाला जो ग्रैंड टोटल है, इस सेक्शन को आप यहाँ पर जाइएगा। ग्रैंड टोटल को बंद करना है कॉलम वाइज और रो वाइज, तो जैसा आप चाहते हैं, तो इसको चालू ही रखिएगा ग्रैंड टोटल को, क्योंकि यहाँ से ग्रैंड टोटल हम टॉप टू बॉटम भी देख सकते हैं, और ग्रैंड टोटल यहाँ से साल वाइज तो हम देख ही सकते हैं। तो ये ग्रैंड टोटल सेल्स डिपार्टमेंट में सबसे यूजेबल होता है ग्रैंड टोटल निकालना हमको ईयर के वाइज। तो यानी कि ग्रैंड टोटल हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। यहाँ से सब टोटल निकालना हो तो ये सब टोटल का पार्ट है, तो सब टोटल को भी हमको यहाँ पर चालू रखना है, क्योंकि सब टोटल के बिना काम नहीं चलेगा। तो ये था हमारा पाइवट टेबल का पार्ट। बहुत अच्छा पार्ट है, क्योंकि इसके बिना हमारा काम नहीं चलता है। तो ये पाइवट टेबल का पार्ट किसी बड़े मॉल में आप यूज कर सकते हो, जहाँ पर बहुत बड़ी सेल्स का काम होता है, या फिर आप सप्लायर का काम जो होता है होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ, डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ भी यूज कर सकते हो। साथ साथ आप किसी बड़े टैक्स डिपार्टमेंट में, मौसम विभाग में, इनका कई जगह पे यूज होता है पाइवट टेबल का। फाइनल ये है, इसका निचोड़ ये है कि यहाँ पर पाइवट टेबल को हम किसी भी बहुत बड़े डाटा को एक छोटे रूप में समराइज या टुकड़े में समराइज करके छोटे छोटे पार्ट में हम देख सकते हैं। तो ये था हमारा पाइवट टेबल का पूरा पार्ट चैप्टर। आइए कंटिन्यू बने रहिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो पसंद आए तो हमारे इंस्टाग्राम